Excuse me, give me a cigarette. क्या मैम, समझ नहीं आया। Idiot, I want a cigarette. माफ करना मैम, पर मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्या? तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? कैसे शॉपकीपर हो तुम? मैडम, इंग्लिश इतनी जरूरी नहीं होती। हाँ, तुम जैसे गवारों के लिए ना जरूरी भी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी दुकान पे ना गवार लोग ही सामान लेने आते हैं। आपने मेरे बारे में बोला, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कस्टमर्स के बारे में मत बोलो। उनकी वजह से मेरा घर चलता है। इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, पर तुम जैसे कुछ गवार लोग हैं जिन्हें इंग्लिश तक नहीं आती। क्या होगा तुम जैसे लोगों का? एक्सक्यूज मी, मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, आपको बोलने की तमीज नहीं है क्या? ओह, तो एक हिंदी बोलने वाला गवार मुझे बताएगा कि तमीज क्या होती है। पहले थोड़ा पढ़ लिख ले, फिर मुझे ज्ञान बांटियो, ज्ञान के देवता। अच्छा, तो तुम्हारी नज़र में हिंदी बोलने वाले गवार और इंग्लिश बोलने वाले पढ़े लिखे होते हैं। गलती तुम्हारी भी नहीं है, हमारे देश में कुछ लोग हैं ऐसे पढ़े लिखे गवार जो इंग्लिश को पता नहीं क्या मानते हैं। अच्छा, तो ऐसा भी क्या खास है हिंदी भाषा में, बताना जरा। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो 150 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी। और हिंदी सबसे सरल भाषा है जिसको आदमी आसानी से बोल भी सकता है और सीख भी सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो। और हिंदी ऐसी भाषा है जो बहुत ही तेजी से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बढ़ती है। हिंदी इकलौती ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द को बोलने के कई तरीके हैं। इंग्लिश में केवल 10,000 मूल शब्द है, और जबकि हिंदी में 2.5 लाख। और हिंदी आम जनता से जुड़ी हुई भाषा है, और आम जनता हिंदी से जुड़ी है। और हिंदी को इंग्लिश की तरह कूल बनने के लिए नहीं बोला जाता, और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सबसे सरल भाषा है हिंदी। और हमारे देश की तो खैर तुम्हें पता ही होगा, राष्ट्रभाषा है। और तुम जैसे गवारों में अकल आ जाए ना, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदी विश्व भाषा बन जाए। छोड़ो भाई, कोई बात नहीं, जाने दो इन्हें। पता नहीं कब इन लोगों में दिमाग आएगा और अपने देश के बारे में सोचेंगे।